गाइज देर आर 6-7 लेटेस्ट नोटिफिकेशंस जो 10th नवंबर को इशू की हैं, बहुत डिटेल्ड में है। हम इजी लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे और आपको समरी भी इसी वीडियो में मैं दिखा दूंगा, छोटी सी समरी। और हम ट्राई करते हैं कि आपको सब समझ में आ जाए। बहुत कॉम्प्लिकेटेड वे में लिखा जरूर हुआ है, तो हम सीधा इंग्लिश वाली नोटिफिकेशन में चलते हैं जो हमें ईजी समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन नंबर है 82। इसने CGST रूल्स में चेंजेस बताए हैं और सबसे बड़ी बात आई है ITC के रिगार्डिंग। जो आपका सप्लायर्स क्वार्टरली फाइलर्स होते हैं तो उसमें आपको ITC कैसे मिलेगा उसके बारे में बताया गया। तो सबसे पहली बात, जो मंथली फाइलर्स हैं वो अपनी GST रिटर्न मंथली फाइल करेंगे, बट जो क्वार्टरली फाइलर्स हैं वो अपनी GST रिटर्न क्वार्टर के बाद फाइल करते हैं। तो उनकी जो डिटेल्स होती है GST रिटर्न में वो आपको 3B में ऑटो पॉपुलेट होकर नहीं आती है, आपके 2A में नहीं दिखता है, या आप ITC नहीं ले पाते हो। तो अभी उन्होंने क्या चेंज किया है, इसके लिए आपको पढ़ना है रूल नंबर 59, फॉर्म एंड मैनर ऑफ फर्निशिंग डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज। हम इंग्लिश ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, आपको सिंपल बताएंगे क्या करना है। मंथली है कोई दिक्कत नहीं है, GST रिटर्न फाइल करते हो। क्वार्टरली होता है 3 महीने बाद करते हो। बट अभी क्या किया है, अभी उन्होंने किया है कि पहले जो 2 महीने हैं ना क्वार्टर के, उन दोनों महीने के लिए हम एक नया फैसिलिटी करते हैं, एक IFF मतलब इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी को ऑप्ट करेंगे और उसमें अपने इनवॉइस डाल देंगे। कौन डालेगा? आपका सप्लायर, जिससे आपको वो डिटेल आपके 2A में भी दिख जाएगी, आपके 2B में भी दिख जाएगी। तो एक बार पढ़ लेते हैं, सिर्फ आपको हिंदी में समझ में आ गया होगा क्या लिखा है। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, यहां से पढ़ो, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन जिनको फर्निश करनी है आउटवुड सप्लाईज की डिटेल्स, और जो GST 1 फाइल करता है मंथ या क्वार्टर की, और जो क्वार्टर चूज करता है वो क्या करेगा, फॉर द फर्स्ट एंड सेकेंड मंथ ऑफ अ क्वार्टर अप टू अ क्यूमुलेटिव वैल्यू 50 लाख रुपीज। समझाते हैं, बहुत सिंपल सी बात है। 50 लाख को भूल जाओ, क्या कह रहा है, फर्स्ट एंड सेकेंड मंथ ऑफ अ क्वार्टर, इन दोनों महीने के लिए वो एक IFF के थ्रू, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के थ्रू GST पोर्टल पर ये सारे इनवॉइसेस जो क्वार्टर के 2 महीने के पहले आ रहे हैं वो अपलोड कर सकता है टिल द 13th डे ऑफ द सेड मंथ। सपोज करो जैन फेब मार्च है, जैन का 13 तारीख तक, फेब का 13 तक। तो ऐसे ऐसे आप 13 तारीख तक सारे इनवॉइसेस फर्निश कर दोगे। जो भी जैन के होंगे 13 फेब तक कर दोगे, फेब के होंगे 13 मार्च तक कर दोगे। तो सर इसका बेनिफिट क्या हो रहा है? इसका बेनिफिट ये होगा कि आपका सप्लायर जो क्वार्टरली फाइलर होगा उसकी डिटेल्स भी आपको पता लग जाएंगी। बट अब ये कितनी वैल्यूज तक करनी है ये काम? IFF क्या होता है ये आपको अभी बता दिया जाएगा जब पोर्टल पर ये सारी फैसिलिटी आ जाएगी। ठीक है, ये जो भी है सब इफेक्टिव हो रहा है 1 Jan 2021 से। अब ये IFF आपको कौन से इनवॉइसेस के लिए करना है? आपके क्वार्टरली जो सप्लायर्स होंगे वो किसके लिए करेंगे? जो उनकी मतलब मैं कौन हूं, उनका परचेजर हूं, उनसे परचेज करता हूं, और वो सप्लायर्स उनकी जो B2B की वैल्यू होगी ना अप टू 50 लाख तक पर मंथ, वो हर मंथ 50 लाख तक की B2B वैल्यू रिपोर्ट करेंगे थ्रू IFF। सर समझ नहीं आया, सिंपल सी बात है, समरी भी दिखाऊंगा। एक बार पहले आपको समरी दिखा देता हूं, जस्ट वेट। तो ये समरी देखो गाइस, नोटिफिकेशन नंबर 82 से लेकर 85 है। तो हम पहली जो हम नोटिफिकेशन डिस्कस कर रहे हैं जो इफेक्टिव हो रही है 1 Jan 2021 से, GST 1 से रिलेटेड। तो क्या इसमें अपडेट है? क्वार्टरली रिटर्न फाइलर्स कैन फाइल देयर फर्स्ट एंड सेकेंड मंथ B2B इनवॉइसेस इन IFF ऑन और बिफोर 13th ऑफ फर्स्ट मंथ इन नेक्स्ट क्वार्टर। समझे ना? मतलब जैन फेब मार्च है तो जैन का 13 फेब तक, फेब का 13 मार्च तक IFF अपलोड कर देंगे। कौन से इनवॉइसेस की? B2B इनवॉइसेस की। कितनी वैल्यू तक के? 50 लाख तक के पर मंथ। सर B2C का क्या करें? B2C का उनको करने की जरूरत नहीं है। B2C को तो वैसे भी कस्टमर को कोई दिक्कत नहीं है, उसको कौन सा ITC मिलना है B2C वाले को? अगर वो B2C है, उसका GST नंबर ही नहीं है तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बात होती है B2B के लिए। नो नीड टू रिपोर्ट इनवॉइसेस अगेन इन GST 1 इफ ऑलरेडी रिपोर्टेड इन IFF। मतलब कहने का ये है, जो क्वार्टरली फाइलर्स हैं जो IFF के थ्रू 2 महीने के लिए अपलोड करेंगे इनवॉइसेस, और जब तीसरे महीने के बाद वो GST 1 फाइल करेंगे तो क्या ये इनवॉइसेस दोबारा करेंगे वहां पे अपलोड? नहीं, दोबारा क्यों अपलोड करोगे? एक बार IFF में कर दिए तो सीधा GST 1 फाइल हो जाएगी टोटल में, दोबारा फिल नहीं करना। सर बहुत कंफ्यूजन आ रही है, सब समझ में आ जाएगा जब ये फैसिलिटी पोर्टल पर लाइव हो जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। ड्यू डेट क्या रहेगी GST 1 की फॉर क्वार्टरली फाइलर? 13th ऑफ फर्स्ट मंथ इन नेक्स्ट क्वार्टर। मतलब जैन फेब मार्च का 3 महीने के बाद अप्रैल की कौन सी डेट रहेगी? 13 तारीख तक। और बाकी इन्होंने क्या किया है, HSN और SSC कोड मैंडेटरी कर दिए हैं GST 1 में। लेस देन 5 करोड़ है तो 4 डिजिट, और ग्रेटर देन 5 करोड़ है तो 6 डिजिट। अब जैसे मैंने आपको बताया IFF
आपके 2A की दिक्कत खत्म हो जाएगी, आपको क्रेडिट ले पाओगे अगर आपके क्वार्टरली सप्लायर्स भी हैं। इनवॉइसेज रिपोर्टेड इन IFF शैल बी मेड अवेलेबल टू रेसिपिएंट इन देयर 2A एंड 2B। न्यू फॉर्म नोटिफाई कर दिया 2B का, अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे बट सेपरेट वीडियो ले आएंगे उसकी, तो वहां पर फॉर्म नोटिफाई कर दिया, ठीक है जी। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। 3B की आपको पेमेंट की डेट पता है, अगर 5 करोड़ से ज़्यादा है तो 20th मंथ है, अगर 5 करोड़ से कम है तो स्पेसिफिक स्टेट्स के लिए डेट अलग अलग है, वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। आगे देखते हैं नोटिफिकेशन नंबर 87 कि ITC 04 जो आप अपना सामान जो वर्कर को भेजते हो या जो वर्कर से वापस आता है, तो जुलाई 2020 से लेकर सितंबर 2020 तक के लिए डेट को एक्सटेंड कर दिया 30 नवंबर 2020 तक। किसकी बात हो रही है? ड्यू डेट फॉर फाइलिंग ITC 04 जो वर्क रिटर्न। अगली नोटिफिकेशन नंबर 88, इसने बताया कि जो ई इन्वॉइसिंग की लिमिट है ये चेंज कर दिया। अब ई इन्वॉइसिंग इज नाउ मैंडेटरी फ्रॉम 1 Jan 2021 फॉर एवरी टैक्स पेयर अदर देन SEZ यूनिट हुज एग्रीगेट टर्नओवर इन एनी ऑफ द फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 17-18 एक्सीड्स 100 करोड़। मतलब 17-18 में सपोज करो 70 करोड़ थी, 18-19 में आपकी 101 करोड़ है, तो आपके ऊपर एप्लीकेबल है। क्यों लिखा है कि हुज एग्रीगेट टर्नओवर इन एनी ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एक्सीड्स, किसी भी एक फाइनेंशियल ईयर में अगर 100 करोड़ से ज्यादा है 17-18 से, तो आपके ऊपर ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी होगा। तो आपको एक बार फिर से मैं आपको नोटिफिकेशन पे लेके चलता हूं, क्योंकि एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चेंज क्या किया है कि अगर आपने गलती से मंथली चूज कर लिया था तो उसे अगर आपको क्वार्टरली करना है तो वो आप अभी कर सकते हो कुछ स्पेसिफिक पीरियड के लिए। तो मैं आपको अभी दिखा देता हूं। तो ये आपके सामने आ गई नोटिफिकेशन, ये सभी बात कर रही है जो मैंने आपके साथ बोल दी। यहाँ पे बहुत डिटेल्ड में लिखा हुआ है, बट ऐसा कुछ नहीं है, जो मैंने आपको बताया वही लिखा हुआ है, ऐसी कुछ दिक्कत नहीं है। एक बार ये मैंने पॉइंट आपको पहले भी बताया हुआ है कि जो आप गुड्स इंपोर्ट ऑफ गुड्स करोगे उसके ऊपर IGST पे करोगे, या आपने कुछ गुड्स ब्रॉड किए इन डोमेस्टिक टैरिफ एरिया फ्रॉम SEZ, जो आपने कोई ड्यूटी पे की, तो वो आपको GST 2A के पार्ट D में दिखेगी। तो ये डिटेल मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, तो दोबारा बताने की कोई जरूरत नहीं है। आगे कोई बात नहीं लिखी हुई, फॉर्म GST 2A 2B यही लिखा हुआ है कि जो IFF के थ्रू आपका क्रेडिट आएगा वो आपको रिफ्लेक्ट करेगा 2A 2B में, तो मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत है। ये एक बार दिखा देता हूँ कि आपकी डेट रहेगी 20th अगर आपकी 5 करोड़ से अबव है, और अगर 5 करोड़ तक है तो इन स्पेसिफिक स्टेट्स में आपकी डेट रहेगी 22, और वीडियो पॉज करके देख लेना, और इन स्पेसिफिक डेट्स में आपकी डेट रहेगी 24। सर समझ में आ गया, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अभी ये क्या बता रहे हैं, हाँ अभी क्या रहेगा, आप क्वार्टरली GST 1 फाइलर्स का प्रोसेस पता लग गया, मंथली में कोई डाउट नहीं है, मंथली 3B भी आपको पता है, और क्वार्टरली फाइलर्स के लिए भी 3B भी आपकी मंथली जाती है। बट अभी प्रोसेस चेंज हो जाएगा। सर क्या चेंज हो जाएगा? चेंज ये होगा, आपकी जो 3B है ना, आपको उसकी पेमेंट क्वार्टरली फाइलर्स के लिए मंथली तो करनी है, बट थ्रू न्यू फॉर्म करनी है PMT 06। सर समझ में नहीं आया। देखो, मंथली फाइलर्स के लिए GST 1 मंथली, 3B मंथली, क्वार्टरली फाइलर्स के लिए GST 1 क्वार्टरली, बट वो थ्रू IFF अप टू 50 लाख तक B2B इनवॉइसेस रिपोर्ट करेंगे। बट अब जो 3B मंथली फाइल करते थे ना, उनको अब 3B मंथली फाइल नहीं करनी, उनको क्वार्टरली फाइल करनी है, बट पेमेंट उनको मंथली करनी पड़ेगी थ्रू PMT 06। इस फॉर्म को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे सेपरेटली। क्या लिखा है? एवरी रजिस्टर्ड पर्सन रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न एवरी क्वार्टर फॉर ईच ऑफ द फर्स्ट 2 months of the quarter by depositing the said amount in form GST PMT 06 by 25th of the month succeeding such month। मतलब क्वार्टरली फाइलर्स वाले 3B फाइल करेंगे क्वार्टरली, बट पेमेंट करेंगे पहले 2 मंथ की थ्रू PMT 06 बाय 25th ऑफ द मंथ सक्सीडिंग सच मंथ। जैन फेब मार्च है, 3B जाएगी जैन फेब मार्च के बाद, बट जैन की पेमेंट होगी 25 फेब तक थ्रू PMT 06। फॉर्म हम डिस्कस करेंगे, और पेमेंट करनी होगी अराउंड कुछ 35%। वो सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जैसे फॉर्म हमारे पास लाइव हो जाएगा, तो आपके सामने वो डिटेल आ जाएंगी। आगे देखते हैं, वो बताता हूं कि मंथली फाइलर्स कैसे चेंज करेंगे क्वार्टरली में, और कितना टाइम पीरियड अलाउड है। ये सारा फॉर्म है कि हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे। ये रहा गाइस। तो ये क्या बोल रहा है कि अगर आपकी टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़ तक है तो आप GST 1 क्वार्टरली फाइल करते हो, डीम्ड ऑप्शन क्वार्टरली रहता है अगर आप कुछ और ऑप्ट नहीं करते। और अगर आपकी 1.5 करोड़ तक है और आपने मंथली चूज किया तो आपकी डीम्ड ऑप्शन मंथली रहता है, और एक बार आपने मंथली चूज कर लिया तो आप क्वार्टरली चेंज नहीं कर सकते, आपको पता है। और अगर आपकी 1.5 करोड़ से ज़्यादा है और 5 करोड़ तक है, तब आपके पास क्वार्टरली ऑप्शन है कि आप क्वार्टरली कर सकते हो, बिकॉज 5 करोड़ से अबव तो आपको मंथली ही करना पड़ता है। 5 करोड़ तक आपके पास ऑप्शन रहता है कि आपको कैसे करना है। तो अभी ये बात कर रहा है कि जो पर्सन कॉलम 2 में मेंशन है,
अगर उनको ऑप्शन चेंज करना है अपने डिफॉल्ट ऑप्शन को क्वार्टरली से मंथली या मंथली से क्वार्टरली, तो वो आप कर सकते हो ऑन द कॉमन पोर्टल फ्रॉम द 5th day of December to 31st day of Jan 2021। ये ऑप्शन आपके लिए दे दिया गया, आप चेंज कर लो अगर आपके पास मंथली से आपको क्वार्टरली करना है। कब? जब आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो आगे भी देख लेते हैं, कुछ बचा तो नहीं है। हाँ, ये मैंने डिस्कस कर लिया आपका कि आपको 35% का अराउंड क्वार्टरली फाइलर्स के लिए पेमेंट करनी पड़ेगी थ्रू फॉर्म PMT06। तो ये जब जैसी फॉर्म आएगा आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। अभी ये क्या बात कर रहा है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये हमने डिस्कस कर लिया है। IT04 आगे नोटिफिकेशन है बेसिकली ई इनवॉइसिंग की, तो वो भी हमने कवर कर लिया। तो वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और लोगों के साथ भी शेयर करना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।